वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका जुलाई 15 से लेके जुलाई 31, 2021 के लिए। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। एंड लेट्स सी, ये रीडिंग थोड़ा सा अलग होगा मेरे दूसरे रीडिंग्स से। सो ज़रूर बताना कि क्या ये आपको ज़्यादा पसंद आया या नहीं, बिकॉज़ ये रीडिंग है पब्लिक डिमांड पे। सो लेट अस सी वर्गोस, क्या जान सकते हैं हम लोग। वर्गोस जुलाई 15 to 31। वर्गोस, ठीक है। 6 of Pentacles, balance, 8 of Pentacles, 5 of Wands in reverse. Virgo, I feel that आपकी एनर्जी और जेमिनी की एनर्जी थोड़ी बहुत सेम लग रही है मुझे। 9 of Wands, 8 of Wands। ओके, सो आप ओवरकम कर रहे हो वर्गो, आप ब्लॉकेजेस को, लोगों को, ठीक है, जो भी नेगेटिविटीज़ है अपने लाइफ में, उन सारी चीज़ों को आप ओवरकम कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। सो मानो आप कुछ ऐसा कर रहे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे या बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे या फिनेंशियली आप अपने फाइनेंसेस को बेटर करने की कोशिश कर रहे थे। एंड आई कैन फील दैट कुछ ब्लॉकेजेस थे। मे बी आप जितना भी मेहनत करो आप उस मुकाम तक पहुंच नहीं पा रहे थे। आप जो भी कर लो, कोई हमेशा आपसे पहले कर लेता था चीज़ को, या कोई ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता था। जो भी है, आपको बैलेंस फील नहीं होता था अपने लाइफ में, ठीक है। आपको छोटी छोटी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। सो आई कैन सी वर्गो दैट फाइनली आप हार्ड वर्क कर रहे हो एंड आप सारे ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, बट आप ओवरकम कर रहे हो। जो भी लोग थे जो आपको बुरा बोलते थे या आपके सक्सेस के बीच में थे, आप उन लोगों को अपने लाइफ से हटा रहे हो, या उन लोगों के सामने ये प्रूव कर रहे हो दैट आप क्या कर सकते हो, आपका पावर क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। अगर ये कोई रिलेशनशिप है या ऐसा कुछ है, आई कैन सी वर्गो दैट फाइनली आप दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हो सिचुएशन में बैलेंस लाने की, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स थे, कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी था, आप दोनों मिलकर उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, आप दोनों मिलकर उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हो, बात कर रहे हो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे थे, आप उस पर्सन को अपने लाइफ से ही हटा रहे हो ताकि आपके लाइफ में बैलेंस आ पाए, आप लाइक खुश रह सको, आप बेटर फील कर सको, ठीक है। आप यहाँ पे डेफिनेटली मोटिवेटेड हो, आप यहाँ पे डेफिनेटली डिटरमाइंड हो एक एक्शन लेने के लिए। आप बहुत मन से चाहते हो कि मैं ये करूँ, या ये हो जाए, या फिर कुछ हो, बेसिकली कुछ एक्शन हो, कुछ मूवमेंट हो, ठीक है। ये आपके लव में हो सकता है, करियर में, कहीं पे भी हो सकता है। बट आप उस चीज़ को एट द सेम टाइम ओवर थिंक कर रहे हो वर्गो। आप एट द सेम टाइम उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डाउट कर रहे हो कि आपने क्या सही डिसीजन लिया है, या क्या सच में ये हो सकता है। एंड अगर आप वैसा कर रहे हो, यू नीड टू स्टॉप, बिकॉज डाउट आपके मैनिफेस्टेशंस को ख़राब करता है, ठीक है। सो जो भी है, इस चीज़ को डाउट मत करो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। आपके लिए जो वेट कर रहा है, दैट इज़ द एम्प्रेस, दैट इज़ स्टेबिलिटी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे, आप एक बेबी का वेट कर रहे हो, आप चाहते हो एक बच्चा, लाइक आप पेरेंट्स बनना चाहते हो, एंड वो हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप कंटिन्यूसली डाउट करते रहोगे उस चीज़ को, देन वो डिले होता जाएगा। सो आई कैन सी दैट आप डिटरमाइंड हो किसी चीज़ के होने के लिए, बट उस चीज़ को या तो थोड़ा सा अभी टाइम है, यूनिवर्स इज टेलिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, या फिर आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो एंड एक्शन कम ले रहे हो। सो ओवर थिंक ना करके प्रॉपर एक्शन लो, या अपना जो रास्ता है उसको चेंज करो। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है, प्लान बी को काम पे लगाओ, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। लेट अस सी व्हाट इज़ मोर फॉर माय वर्गोस। टेम्परेंस, ओके। कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ इशू के साथ गुजर रहे हो, एंड आई कैन सी धीरे धीरे बैलेंसेस, लाइक सिचुएशन बैलेंस हो रहा है आपके लिए।
कुछ लोग हील हो रहे हो किसी हार्ट ब्रेक से, किसी पास्ट सिचुएशन से। आपका एनर्जी बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त। इमोशनली कुछ लोग यहाँ पे हर्ट हुए हो किसी भी कारण से, एंड स्पिरिट इज शोइंग मी दैट धीरे धीरे आप हील हो रहे हो, एंड हीलिंग एक प्रोसेस है, हीलिंग होने में टाइम लगेगा, सो ये इतना जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है। व्हाट एल्स कैन वी हैव, द वेल। जल्दबाजी में एक्शन मत लिया करो वर्गो। जो भी करना है सोच समझ के करो। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखा अभी। सोच समझ के करना है, बट एट द सेम टाइम ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। थिंक करो बट ओवर थिंक मत करो सिचुएशन को। आप किसी सिचुएशन को बहुत दिल से चाहते थे एंड उस चीज़ में बहुत सारे डिलेज़ हो रहे हैं। सो मानो आप एक जॉब को चाह रहे हो कि मेरी यहाँ पे जॉब लग जाए, एंड उस चीज़ में कंटिन्यूसली डिले हो रहा है। आप एक रिलेशनशिप को चाह रहे हो बट उसमें कंटिन्यूसली डिले हो रहा है, एंड स्पिरिट इज शोइंग मी आपका जो विश है वो फुलफिल होगा। आपका जो भी विश है जहाँ पे डिलेज हो रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो या आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, वो चीज़ होगा, ठीक है। इट्स डिले है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है या वो कभी नहीं हो सकता। लेट मी सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करना है। यस, कुछ बर्डन्स है जो आप कैरी कर रहे हो जो आपको लेट गो करना है, एंड तभी जाके प्रोग्रेस हो पाएगा, तभी जाके ये क्लैरिटी आएगी। सो अगर आप बहुत सारे बर्डन्स को लेके चल रहे हो अपनी लाइफ में, इमोशनल बर्डन, पास्ट से बर्डन लेके चल रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में जो आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि कुछ होता नहीं है, अगर आपका थिंकिंग बहुत नेगेटिव हो रहा है, स्पिरिट इज शोइंग मी द 8 ऑफ कप्स, मूव अवे फ्रॉम इट। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है लाइफ में, जो भी चीज़ आपके सक्सेस को रोक रहा है या आपको लग रहा है एक ब्लॉकेज है, उस चीज़ को अपने लाइफ से सबसे पहले निकालो, ठीक है। आपको इस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आना है, आप आ भी रहे हो, बट इस वक्त आप इस 5 ऑफ सोर्ड्स वाले एनर्जी में हो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको लगता है दैट ये कभी हो नहीं सकता, ये होना बहुत मुश्किल है, मेरे ड्रीम्स पूरे होने बहुत मुश्किल है। सो एक कंटिन्यूअस सेल्फ डाउट है, एक कंटिन्यूअस सेल्फ सबोटाज है, या फिर एक कंटिन्यूअसली आपको लग रहा है दैट आप विक्टिम हो, आप पे बहुत ज़्यादा बोझ है, आप ये है वो है, बहुत कुछ है। एंड मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ इस बात पे, आई एम जस्ट सेइंग दैट उस फीलिंग से आपको निकलना है। आपको जो भी है आपके पास, आपको इस किंग ऑफ वॉन्ड्स वाले एनर्जी में आना है, तभी जाके आप क्लियरली देख पाओगे सिचुएशन को। आप सोचो, आपके पास सारे जवाब है, ठीक है। आपको कहीं और जाके जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और पे डिपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। वर्गोस, यू आर पावरफुल अगर आप उस पावर को क्लेम करते हो तो। ओके, नाउ लेट्स सी, अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट आती है इस रीडिंग की, दैट इज़ मैं हर एक साइन के लिए अलग अलग से बोलूँगी। लाइक अगर आप ऑब्वियसली वर्गो है, सो वर्गो के साथ जेमिनाई, वर्गो के साथ टॉरस, वर्गो के साथ लिब्रा, ऐसे, ठीक है। सो आपके पर्सन जिस भी साइन पे है आप उस साइन को देख सकते हो। सो अगर आपके पर्सन मानो लिब्रा है, आप वर्गो और लिब्रा की रीडिंग देख सकते हो। आई मीन मैं 2-2 कार्ड्स निकालूंगी हर एक साइन के साथ। सो या लेट्स सी, पहले स्टार्ट करते हैं एयर साइन के साथ। सो स्टार्ट करते हैं लिब्रा के साथ। सो वर्गो, जो लोग लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, आपके पर्सन लिब्रा है अगर, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, कम्युनिकेशन। अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है कम्युनिकेशन। ये पर्सन या तो आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं एंड ये वो बोलेंगे आपको, एंड कुछ लोगों के लिए ये लिब्रा अगर ऑलरेडी मैरिड है, ये पर्सन तभी भी आपसे बात करना चाहते हैं आपके साथ आके, ठीक है। ये पर्सन आपसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपको कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। सो लिब्रा के साथ आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज़ कम्युनिकेशन, एंड कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, ठीक है, ठीक है। सो वर्गो, जो लोग जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, वर्गोज डीलिंग विद जेमिनाइज, 2 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, one more, the world, beautiful energy.
वर्क, बिकॉज मैंने कहा कि जेमिनाई और आपका एनर्जी काफ़ी सिमिलर है, मैंने स्टार्टिंग में कहा आपकी रीडिंग की। सो जो लोग जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, आई कैन सी अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है। सो या तो आप रिकनसाइल कर रहे हो, या तो अगर आप लाइक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो इस पर्सन के साथ। सो मानो अगर आप इस पर्सन के साथ इस वक्त आप लोग रिलेशनशिप में हो, मे बी आप लोग प्लान कर रहे हो कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो या रोका करना चाहते हो। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप दोनों ये रियलाइज़ कर रहे हो दैट आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, एंड जो मे बी आपने पहले रियलाइज़ नहीं किया था या आपके पर्सन ने नहीं किया था। सो आई कैन सी अ ब्यूटिफुल हैप्पी एंडिंग इस जेमिनाई के साथ वर्गो। लेट अस सी एक्वेरियस, जो वर्गोज मेरे एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। ओके, 5 of Wands, Page of Swords, 2 of Wands। ये एक्वेरियस अभी भी पास्ट सिचुएशन के बारे में नाराज़ है, बट ये पर्सन होप नहीं छोड़े हैं। ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं, या तो सोशल मीडिया पे या तो फ्रेंड से पूछ रहे हैं, अगर ये आपको देख पा रहे हैं तो देख रहे हैं, बट वो चीज़ ये आपको मालूम नहीं होने दे रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं छुप छुप के कर रहे हैं, बट आप पे डेफिनेटली ये पर्सन नज़र रख रहे हैं। बट अभी भी ये पास्ट सिचुएशन के बारे में गुस्सा है, नाराज़ है, या फिर बहुत ज़्यादा चिंतित है कि उस सिचुएशन का क्या किया जा सकता है। इस वक्त इस पर्सन के पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस एक्वेरियस के पास, बट बेसिकली वो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वाटर साइंस। देखते हैं वर्गोज जो स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 of Wands, द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए आप ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, बिकॉज आपका बॉटम डेक 8 of Cups है, यहाँ पे द मून है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ डिस्कवर करने वाले हो, कुछ सच्चाई बाहर आने वाली है जो आपसे छुपा हुआ था पास्ट में, एंड ये चीज़ से आप फाइनली ये डिसाइड कर रहे हो कि आप इस कनेक्शन को छोड़ के जाना चाहते हो, फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो, बिकॉज आपको इस पर्सन के बारे में कुछ पता चल रहा है, ठीक है, इस स्कॉर्पियो के बारे में, ठीक है, जो आपको हर्ट कर रहा है, या जो आपको बेसिकली आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है कि आपको मूव ऑन करना है इस कनेक्शन से। आप इस पर्सन के साथ नहीं रह सकते, या इस पर्सन का वेट नहीं कर सकते। नाउ बाकियों के लिए आई फील दैट ये जो स्कॉर्पियो है ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए इवन ये आप पे कोडिपेंडेंट है, बट ये पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है। सो ये पर्सन बेसिकली कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, बट हाँ ये इस वक्त मूव ऑन नहीं किए हैं अभी तक, बिकॉज ये अभी भी आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, एंड आई थिंक ये कर नहीं पाएंगे। सो इवेंचुअली आई थिंक कोई ना कोई किसी ना किसी को यहाँ पे कांटेक्ट कर ही लोगे आप दोनों में से। ओके, लेट्स सी पाइसीज, वर्गोज जो पाइसीज के साथ डील कर रहे हो। 7 of Swords, 4 of Swords, Queen of Swords, सारे swords, ठीक है। जो पाइसीज के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या ये अपने इमोशंस को शो नहीं करना चाहते आपके सामने, एंड डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहे हैं, हाई प्रीस्टेस। एंड छुपा रहे से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये कुछ बुरा कर रहे हैं आपके पीठ पीछे जो ये आपसे छुपा रहे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसा कुछ बुरा नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए आई थिंक ये जो अपने इमोशंस है इसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हैं, एंड ये दिखाना नहीं चाहते आपको अपने इमोशंस। काइंड ऑफ ये माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, ताकि आप गेस कर लो या आप आके अपना इमोशंस बताओ, या आई डोंट नो, लाइक ये पर्सन इनको लगता है अगर ये इमोशंस शो करेंगे तो ये वीक हो जाएंगे, या आई डोंट नो, लाइक ये अवेलेबल हो जाएंगे। दिस इज़ वियर्ड। सो ये जो पाइसीज है बेसिकली ये अपना इमोशन शो नहीं करना चाहते, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड ये सिचुएशन को काइंड ऑफ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका रिएक्शन देख सके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव एंड लेट्स सी कैंसर, जो वर्गोस कैंसर्स के साथ डील कर रहे हो। Nine of Wands, 3 of Swords,
8 of wands, बॉटम डेक है द 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन रियली चाहते हैं आपसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना, आपके साथ कांटेक्ट करना, बट ये पर्सन या तो पास्ट में हर्ट हुए हैं इस रिलेशनशिप में, या ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ब्लॉकेजेस है, जिस कारण से ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये करना सही होगा या गलत होगा। ये पर्सन काइंड ऑफ सबको दिखा रहे हैं दैट इनको फ़र्क नहीं पड़ता इस कनेक्शन से, या ये कनेक्शन रहे ना रहे इनको कोई मतलब नहीं है, बट अंदर ही अंदर इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है। अंदर ही अंदर ये पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव कराना, आगे लेके चलना, बट जो भी ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में, इसलिए ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड है कि क्या करे, एक्शन ले या ना ले। सो कभी कभी इनको लगता है लेना चाहिए, कभी कभी इनको लगता है नहीं लेना चाहिए, बट ओवरऑल ये पर्सन चाहते हैं कनेक्शन को, ये पर्सन चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, बट इस वक्त इस पर्सन से मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो लेट अस सी फायर साइंस। वर्गोस जो आप एरीज के साथ डील कर रहे हो, वर्गोस जो एरीज के साथ डील कर रहे हो, स्पिरिट। ओके, बहुत सारा कार्ड्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये जो एरीज है वर्गो, ये इस वक्त अपने करियर या अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, ये किसी और सिचुएशन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ये आपके साथ वापस आएंगे फ्यूचर में फॉर श्योर, ये आपको कांटेक्ट करेंगे, बट इस वक्त वो ये जो कनेक्शन है आपके साथ, इसको प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं, इसको साइड हटा के ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में बेसिकली स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, चाहे वो अपने काम में हो, अपने फैमिली में हो, अपने डेवलपमेंट हो, जो भी हो, इनका जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पे ये ज़्यादा फोकस्ड है। बट हाँ, ये पर्सन इस कनेक्शन को जाने नहीं दे रहे हैं, ये पर्सन इस कनेक्शन को अभी थोड़ा सा साइड हटा के रख रहे हैं, ताकि ये बाद में वापस आ सके या बाद में कुछ कर सके इस कनेक्शन के साथ। ठीक है, लेट्स सी लियो, वर्गोस जो आप लियो के साथ डील कर रहे हो अगर, ओके, द सीयर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम डेक एनर्जी। ये जो लियो है वर्गो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। ये कुछ लोगों के लिए अगर ये कुछ प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन थे जो बस इमोशंस के साथ खेलते थे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वापस, बट चेंज होके। ये पर्सन को अपना कर्मा मिला है, या इस पर्सन को अभी समझ में आया है दैट ये प्लेयर बन के ज़िंदगी भर नहीं रह सकते, या फिर ये आपके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते। अगर पास्ट में खेले हैं तो उन्होंने गलत किया है। सो इस बार अगर ये पर्सन वापस आए, ये चेंज होके ही आएंगे, या ये कुछ अच्छा मोटिव के साथ आएंगे। बाकियों के लिए अगर ये प्लेयर नहीं थे पास्ट में, आई थिंक ये पर्सन बहुत जल्दबाजी से आपके पास आना चाहते हैं, बट ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। सो काइंड ऑफ ये थोड़ा लगाम दे रहे हैं सिचुएशन को, थोड़ा सा अपना जो स्पीड है उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं कि ठीक है, मैं इतना जल्दबाजी करना तो चाहता हूँ, बट ठीक है, थोड़ा सा रुक के करना चाहिए, हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए, अपना भला टाइम लेके ये चल रहे हैं। बट हाँ, ये आपके तरफ कुछ ना कुछ एक्शन करने आ रहे हैं ज़रूर। सो ये उस घोड़े पे सवार है। ठीक है, लेट्स सी, जो लोग मेरे साथ के साथ डील कर रहे हो, साजिटेरियस, वर्गो और साजिटेरियस, किंग, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स है आपका बॉटम डेक। सो जो लोग यहाँ पे साज के साथ डील कर रहे हो, साजिटेरियस, आई कैन सी ये जो साजिटेरियस है, ये आपके तरफ डिसीजन ले रहे हैं, बट बहुत धीरे धीरे लाइक ये थोड़े से कंफ्यूज्ड है। अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, ये अभी भी उस चीज़ को लेके बहुत दुखी है, या आप दोनों के बीच में जो नहीं हो पाया उस चीज़ को लेके ये बहुत दुखी है। सो जो भी नेगेटिव साइड है इस कनेक्शन का, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ये सैजिटेरियस पर्सन, एंड ये थोड़े से कंफ्यूज्ड है कि ये जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या उनको ये करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम
ये आपके तरफ बढ़ रहे हैं, बट इनका लाइक बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लाइक बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. सो अभी उनमें बहुत सारी हीलिंग बाकी है आई थिंक. ओके, सो हम लोग का फायर साइन हो गया है. लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, वर्गो और कैप्रिकॉर्न. जो लोग कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो मेरे वर्गोस. नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, आप जो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो यहाँ पे वर्गोस, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ये पर्सन थर्ड पार्टी होते हुए भी आपके पास आना चाहते हैं, बट इस वक्त ये नहीं आ सकते. इस वक्त कुछ मजबूरियाँ हैं, बट ये फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं वापस आने की. बट हाँ, वो थर्ड पार्टी उनके लाइफ में तभी भी रहेगी, ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि इस थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आने की कोशिश कर रहे हैं. बाकियों के लिए आई थिंक ये पर्सन वापस आने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में, या बात करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक आई एम हियरिंग कि उन्होंने कुछ एक डिसीजन लिया है, उन्होंने कुछ एक सोचा है, एंड अभी वो बस एक्शन ले रहे हैं उस डिसीजन के बेसिस पे, ठीक है. इस सिचुएशन में थोड़ा सा रेजिस्टेंस अभी भी है, थोड़ा सा ब्लॉकेजेस अभी भी है आप दोनों के बीच में. बट ये पर्सन काफ़ी डिटरमाइंड है कि नहीं, मुझे वर्गो के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए, मुझे वर्गो के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए. सो मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है सिचुएशन में. बट हाँ, इन्होंने वो डिसीजन ले लिया है इस पर्सन ने कि इनको आपके साथ कुछ ना कुछ चाहिए ज़रूर इस सिचुएशन से, ठीक है. सो लेट अस सी वर्गो, जो आप वर्गो के साथ ही डील कर रहे हो. वर्गोज विथ वर्गोज. Five of wands, 9 of swords, 4 of cups. जो वर्गो के साथ डील कर रहे हो, आई फील ये जो पर्सन है, इस वक्त ये उतना, इनका माइंडसेट उतना क्लियर नहीं है, ठीक है. ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो ज़रूर है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन रेडी नहीं है इमोशनली अटैच होने के लिए, या आपको कोई भी इमोशनली आपके पास आने के लिए. सो जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स है, फैमिली इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी जो भी है, उस चीज़ को लेके ये पर्सन ऑब्वियसली बहुत परेशान है. बट इस वक्त इस पर्सन का प्रायोरिटी में आई डोंट थिंक लव सबसे मेन प्रायोरिटी है. ओके, सो ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं. सो आई थिंक उनको पहले डील कर लेने दो. लेट अस सी टॉरस, जो लोग टॉरस के साथ डील कर रहे हो. वर्गोस जो टॉरस के साथ डील कर रहे हैं. नाइट ऑफ wands, द सन, हाई प्रीस्टेस, 4 of wands, hanged man, 10 of cups. ओके, जो वर्गोस के टॉरस के साथ डील कर रहे हो, आई फील दैट ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके बारे में, या आपके साथ तो आना चाह रहे हैं, आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट ये उनका पैशन है, ये उनका फीलिंग्स है, बट उनका जो माइंड है, उनका जो प्रैक्टिकल सेंस है, वो उनको रोक रहा है ऐसा करने से, ठीक है. उनको लगता है प्रैक्टिकली सोच के, दिमाग से सोच के, दैट इस सिचुएशन में अभी भी बहुत कुछ है जो चेंज होना बाकी है, जो ओवरकम करना है, ब्लॉकेजेस है, लोग इन्वॉल्व है, जो भी है. एंड जब तक वो हो नहीं जाता, जब तक वो पर्सन डिसीशन नहीं, जब तक वो पर्सन ये चेंजेस को नहीं ला सकते, आई डोंट फील ये पर्सन ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं इस सिचुएशन में. बट उनका इंटेंशन है आपके साथ कुछ स्टेबल, आपके साथ कुछ स्टार्ट करना, मे बी शादी करना आपसे, या बहुत स्टेबल कुछ इस्टेब्लिश करना आपके साथ, ठीक है. सो देखो क्या ये पर्सन क्या करते हैं, या क्या वो लाइक सॉल्व कर पाते हैं सारी चीज़ों को. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई वर्गोज, एंड आई होप ये न्यू रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी. अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.